तो जल्दी से क्या करिएगा, इस वीडियो को सेव कर लो और क्या करो, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर देना जो नीट की तैयारी कर रहे होंगे। हेलो दोस्तों, क्या आपको भी स्पर्मेटोजेनेसिस में इन दो वर्ड पर जो है डाउट आता है, यानी समझ नहीं आता, मिक्सी लगता है? चलो मैं इसको यहीं पे क्लियर कर देता हूं। देखो, सबसे पहले ये समझो कि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है इसका मतलब क्या होता है। जो स्पर्मेटोगोनिया सेल यानी डिप्लॉइड जो सेल होती है वो आगे जाकर के स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इनमें दो वर्ड आते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस को पहले समझते हैं। यहां पर क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं स्पर्मेटिड। ये जो स्पर्मेटिड्स होते हैं ये आगे जाकर के ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं स्पर्म में, और इस प्रोसेस को ही बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। यहां पे जो सर्टोली सेल्स होती है वो स्पर्मेटिड से एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म निकाल लेती है बाहर, ठीक है, ताकि साइज में छोटा हो जाए। और यहाँ पे क्या होता है कि गोल्जी बॉडी जो होता है वो एक्रोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज होकर के निबंकन का फॉर्मेशन कर लेती है। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म्स का ट्रांसफॉर्मेशन होना, इसको ही बोलते हैं हम स्पर्मियोजेनेसिस। और यहाँ पे स्पर्मिएशन का मतलब क्या होता है, देखो ये जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं ये सर्टोली सेल्स में धसे होते हैं। किसमें? सर्टोली सेल्स में धसे हुए होते हैं अपना भोजन लेने के लिए। भोजन लेगा, फूड लेगा, तो तभी ना ये पूरी तरह से मैच्योर होगा, खुद को मैच्योर कर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये सर्टोली सेल्स के यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में आ जाते हैं, यानी ये स्पर्म रिलीज होकर के ल्यूमेन में आ जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। मतलब सर्टोली सेल से स्पर्म का बाहर आना और रिलीज हो जाना ल्यूमेन में, इसको हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। आई होप आपको स्पर्मेटोजेनेसिस में ये दोनों वर्ड समझ में आ गए होंगे।